हेलो माय डार्लिंग्स, कैसे हैं आप सब। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग का टॉपिक होने जा रहा है कि आपकी सबसे खास अदा कौन सी है जो लोगों को बहुत पसंद आती है। आपकी ऐसी कौन सी क्वालिटी है, कौन सी अदा है जो बहुत ज़्यादा खास है, जो लोगों को बेहद पसंद आती है। ये देखने वाले हैं। मैन एंड वीमेन दोनों के लिए रीडिंग होती है, आप दोनों ही देख सकते हैं। और टाइम स्टैम्प्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप डायरेक्टली अपने रीडिंग पे जंप कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। सबसे खास अदा आपकी या अनोखी अदा आपकी कौन सी है। तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ सबसे पहला मैसेज ही आ रहा है एम्परर का, जो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा लोगों को परख लेते हो, मतलब जान लेते हो। यू सी थ्रू द वेल, ये कह सकते हैं पर्दे के पीछे क्या है वो आप बहुत अच्छे से जानते हैं। और लोगों को ये चीज़ कहीं ना कहीं चुभती है, स्पेशली अपोजिट जेंडर को। अगर आप मेन हैं तो विमेन को, और विमेन हैं तो मेन को, कि आप देख पाते हो उनको। लिटरली आप आंखों में किसी के देखोगे, आप जान जाओगे कि ये इंसान कैसा है। इसके साथ बात करनी चाहिए, कन्वर्सेशन आगे बढ़ाना चाहिए, ये इंसान खतरे की घंटी है। ठीक है, तो आप एक तरफ से जानते हो, आप लोगों इम्पैथ हो, लोगों की एनर्जी को देख पाते हो। आप एनर्जी वैम्पायर्स को भी समझ पाते हो। जिनको पता नहीं एनर्जी वैम्पायर क्या होता है, बता दे रही हूँ। एनर्जी वैम्पायर होता है जो दूसरों की एनर्जी पे फीड करते हैं, यानी कि वो आपसे बस लेंगे 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 और आपकी एनर्जी को ड्रेन करेंगे और चले जाएंगे। वो सिर्फ लेना जानते हैं, देना नहीं जानते। एनर्जी वैम्पायर और भी है इसके बारे में, लेकिन उसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, नहीं तो रीडिंग मिस हो जाएगी। तो ऐसे ऐसे लोग भी आपकी ज़िंदगी में आए हैं गए हैं। कुछ भी हो सकता है, आए हैं गए हैं दोनों बोला, क्योंकि बहुत लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पे आप लोगों के चेहरे के नकाब के पीछे वाले इंसान को देख पाते हो। तो ये है आपकी सबसे अनोखी और सबसे खास अदा कि आप रिलेशनशिप के लिए एक सही पार्टनर चूज कर लिया है, नहीं तो कर लेते हो। ठीक है, कर लिए हैं जो लोग मैरिड हैं, मुझे लग रहा है, और जो अनमैरिड हैं वो एक सही पार्टनर रिलेशनशिप के लिए चलो देख लें, तो आप सही चूज करेंगे। अगर फ्रेंडशिप के लिए देखें तो वहां भी सही चूज करेंगे, करियर वाइज देखें तो वहां भी सही चूज करोगे, चुनोगे। तो आपका जो चुनाव होगा ना वो बहुत डेप्थ पे होता है, यानी कि आप ऐसे ही कोई चीज आपको मैंने दिखा दी कि ये देखो ये सोना है, ये हीरा है, ले लो इसको। अब आपको क्या पता कि मैं आपको दे रही हूँ तो मैंने एक जाल बिछा के रखा है आपके लिए। ठीक है, आपको नहीं पता। मान लीजिए मैंने एक जाल बिछा के रखा है और मैं आपको दे रही हूँ और आप उस जाल में फंस गए। तो आप इंट्यूशन के ऊपर सुनते हो, टैरोट रीडिंग्स भी आप सुनते ही हैं ऑफ कोर्स, लेकिन आप अपना इंट्यूशन भी सुनते हैं, अपने अंदर की आवाज़ सुनते हैं। और कहीं ना कहीं टैरोट रीडिंग्स भी देखते हो जिससे गाइडेंस आपको मिलती है, क्योंकि मुझे कहना होगा कि आ रहा है टैरोट कार्ड्स का विजन दिखा रहे हैं, तो टैरोट रीडिंग भी आप देखते हो जिससे आपको गाइडेंस मिलती है। ठीक है, हीलिंग भी मिलती है। तो ये चीज़ें आपको गाइड कर देती हैं, आप किसी ट्रैप में नहीं फंसोगे, किसी पिंजड़े में आप नहीं फंसने वाले हो। जैसे कि आपको कुछ बहुत हसीन सी चीज़ दिखा दी और कहा इधर आओ ये करियर ऑप्शन अच्छा है, इधर आओ ये लव ऑप्शन अच्छा है, लेकिन आप नहीं जाओगे। अगर आपको लग रहा है कि वहां पे कुछ खतरा है तो बहुत सोच समझ के एम्परर डिसीजन लेता है या लेती है। तो आप बहुत सोच समझ के, आपकी खास अदा ये है कि ब्यूटी तो है लेकिन ब्यूटी विथ ब्रेन है। ठीक है, ब्यूटी है आपके पास लेकिन ब्रेन भी है, दिमाग भी है आपके पास, जिससे आप अपना दिमाग का इस्तेमाल करके सही डिसीजन लेते हैं। ठीक है, और कहीं ना कहीं आप ये इनर वॉइस का आप सुनते हो, उसके ऊपर भी आप एकदम चलते हो, लेकिन बहुत सोच समझ के लॉजिकल होकर आप डिसीजन लेते हैं, प्रैक्टिकल होकर डिसीजन लेते हैं, फैसले लेते हैं आप। ठीक है, तो बहुत सोच समझ के आप फैसले लेते हैं अपनी ज़िंदगी में। आपको यूं ही कोई ललचा नहीं सकता, अपने पास खींच नहीं सकता। तो आपके अंदर ये पावर है कि आप अपने आप को रेसिस्ट कर सकते हो, किसी से बचा सकते हो। एक ये भी पावर यूनिवर्स ने आपको दी है, और ये सबसे खास अदा है आपकी कि आपको कोई डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। कोई आपके थ्रू डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, लेकिन आपको कोई लंबे समय के लिए डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। हो सकता है आपकी ज़िंदगी में बहुत लोग आए और वो आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करें, परेशान करने की कोशिश करें, लेकिन एक समय के बाद वो सारे लोग चले जाते हैं। क्योंकि एट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, आपकी खास अदा ये है कि आपको कोई एकदम आपके जगह से हिला नहीं सकता, आपके पोजीशन से हिला नहीं सकता, आपके जगह से, आपके काम से। आपका जो सोच तो बदलती रहती है, सोच को मैं नहीं कहूँगी, लेकिन एक जो जैसे कि किसी इंसान को काम करना है और कोई आके उसको बहका रहा है, तो वो आपके साथ नहीं होने वाला है। ठीक है, आपको लंबे समय के लिए कोई फंसा के नहीं रख सकता।
आपके जितने खराब रिलेशनशिप्स रहे होंगे वो खत्म हो गए होंगे, ये भी एक एनर्जी मिल रही है क्योंकि नीचे डेथ का कार्ड है और इधर 6 ऑफ कप्स है, जो मुझे बता रहा है कोई भी रिलेशनशिप जो खराब रहा होगा आपकी ज़िंदगी में, वो ख़त्म कर दिया होगा यूनिवर्स ने। और अगर वो चलता तो सोचो क्या होता। मान लीजिए कोई इंसान रिलेशनशिप में किसी टॉक्सिक इंसान के साथ है, उसके बाद मैरिज भी उसी इंसान के साथ होगी, तो सोचिए उसका क्या हालत होगा। उसका हालत क्या होगा, वो क्या मैरिज करने के बाद ये बोलेगा कि नहीं मैरिज रिवर्सिबल तो नहीं है ना, कुछ और एक्शन ले सकता है, लेकिन क्या करेगा, क्या करेगी? ठीक है। तो वही बात है आपके साथ कि आप बहुत यूनिवर्स आपके लाइफ से खराब लोगों को बैक टू बैक हटा देता है, क्योंकि यूनिवर्स डू केयर्स फॉर यू, आपके लिए केयर करते हैं यूनिवर्स या गॉड, आप जिनमें भी बिलीव करते हैं। इसीलिए आपकी ज़िंदगी में राइट पर्सन की ही यहाँ पे एंट्री होगी, फाइनल एंट्री। ये मुझे आज की रीडिंग में पिक हो रहा है, ठीक है। तो आपको कोई भी तकलीफ, इवन इवल आई भी अगर कहें, तो वो ज़्यादा समय तक नहीं लगती है। तो ये भी आपकी खास अदा है कि आप डिवाइन से कनेक्टेड हैं। अ, और डिवाइन से कनेक्टेड हो तो डिवाइन का लव है, डिवाइन लव है, और उसके कारण आप कहीं ना कहीं बचे रहते हो। ठीक है। तो आपकी सबसे खास अदा ये है कि आप बहुत ज़्यादा लकी हैं, आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड हैं। ठीक है, यूनिवर्स आपको बचा ही रहा है कहीं ना किसी ना किसी तरह से। आपकी खास अदा ये है कि आपका दिमाग बहुत तेज है, हरमिट आया है, और क्या ही बोलूँ। आप में से कुछ लोग स्टूडेंट्स हैं, नहीं पढ़ते हैं, नहीं तो पढ़ाते हैं, नहीं तो कुछ ना कुछ पढ़ते रहते हैं। आपको रीड करना पसंद है, नॉलेज गेन करना पसंद, तो आपको आस-पास जितने लोग हैं ना, उनमें से आप कुछ अलग लगते हो, क्योंकि आप कुछ डीपर चाहते हो अपने ज़िंदगी में, कुछ गहराई चाहते हो। आप गहराई की तलाश में हो, चाहे वो प्यार में हो, वो करियर में हो, लेकिन आपको गहराई चाहिए। आपको जहाँ गहराई दिखेगी, वहाँ पे आप चले जाओगे, चाहे ये दोस्ती हो, प्यार हो, करियर हो। ठीक है? आपको गहराई चाहिए, उस गहराई की तलाश आप इस समय पे कर रहे हैं। ये मुझे एनर्जी पिकअप हो रही है। आपको ट्रू लव की भी, जो लोग सिंगल हैं उनको ट्रू लव चाहिए, उनको बहुत डीप लव चाहिए। ठीक है, तो एक ये भी मैं एनर्जी देख पा रही हूँ किंग ऑफ कप्स के साथ। और क्या खास है जी आप में? आप लोगों को ना पहले परखते हो, देखते हो, उसके बाद ही दोस्ती करते हैं। यानी अगर आपको किसी से दोस्ती करनी है, मान लीजिए दोस्ती का एग्जाम्पल लेते हैं, तो आप बहुत सोच समझ के दोस्ती करते हो। आप देख लेते हो सब चीज़ें ठीक तो है ना, उसके बाद आप आगे कदम बढ़ाते हैं अपनी। ठीक है। यस, आप हर चीज़ अपनी नहीं बताते हो। आपकी ये भी खास अदा है कि आप हर चीज़ें, किंग ऑफ कप्स को देखकर मुझे लग रहा है कि आप हर चीज़ें लोगों को नहीं बताते हो। आप नहीं समझते लोगों को वर्दी कि वो बताने लायक है सारी बातें, इसीलिए आप सारी बातें लोगों को नहीं बताते हो। तो ये भी आपकी एक बहुत खास अदा निकल के सामने आ रही है कि सारी बातें आप लोगों को नहीं बताते हो। आपको लगता है कि लोग उतने भी ज़्यादा ट्रस्टवर्दी नहीं है कि मैं उनको बता दूँ सारी चीज़ें, सारी बातें। इसीलिए आप लोगों को सब बातें नहीं बताते हो। यहाँ पे ये एनर्जी पिकअप हो रही है। चलिए, नाइट ऑफ कप्स बता रहा है कि बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक किस्म के इंसान हो। आपको रोमांटिक स्टोरीज़ पढ़ना पसंद है, लव स्टोरीज़ पढ़ना पसंद हो सकता है। नहीं तो कुछ ना कुछ रोमांटिक आप पढ़ना पसंद करते हैं। ये यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स बता रहा है। ठीक है, तो बहुत लविंग नेचर भी है आपका। बच्चों के साथ आप बहुत अच्छे हैं, तो ये भी आपकी क्वालिटी लोगों को बहुत अच्छी लगती है। और आप में से कुछ लोग जब अपना ट्रेडिशनल आउटफिट पहनते हो, तो उसमें आप बेहद खूबसूरत लगते हैं, हैंडसम लगते हैं। ठीक है, आप मेन भी हैं तो भी, फेमिन हैं तो भी, आप जब ट्रेडिशनल पहनते हैं ना, तो उसमें ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखते हैं। आपके कल्चर में जो जैसा ड्रेस पहना जाता है, जो भी आप जहाँ भी रहते हैं, उसमें आप बेहद खूबसूरत दिखते हैं। ये मुझे यहाँ पे 6 ऑफ कप्स बता रहा है। ठीक है, तो एक वो मैसेज आ गया आपके लिए। और देखेंगे, आप लोगों की ज़िंदगी में इस कदर आते हैं कि आप उनको एहसास दिलाते हैं कि आप जो कर रहे हैं ना वो सही नहीं है। यानी व्यूअर्स कह रहे हैं कि आप जो कर रहे हैं ना वो पूरी तरह से सही नहीं है। तो आप जब भी लोगों से मिलते हैं, इंटरैक्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके लाइफ में टावर मोमेंट लेके आते हैं। टावर, तूफान लेके आते हैं, आंधी तूफान लेकर आते हैं आप लोगों की ज़िंदगी में, क्योंकि आप उनको रियलाइज़ करवाते हैं कि तुम जो कर रहे हो, तुम जो कर रही हो, वो पूरी तरह से सही नहीं है, और मैं तुम्हारे से पूरी तरह से सहमत नहीं हूँ। आप गलत का सपोर्ट नहीं करते हो, यहाँ जस्टिस कार्ड नहीं है, लेकिन डेथ जस्टिस जैसा ही है कुछ हद तक। तो यहाँ पे आप लोगों की ज़िंदगी में तूफान लेके आते हैं, आंधी तूफान लेकर आते हैं, और उनको बताते हैं कि तुम जो कर रहे हो या कर रही हो वो पूरी तरह से सही नहीं है। तो एक ये भी आपसे लोग कहीं न कहीं डरते हैं, इंटिमिडेटिंग पर्सनैलिटी कहते हैं इसको, या बहुत डर डर है आपसे। डर मतलब वैसा बहुत एक्सट्रीम लेवल का डर मैं नहीं कह रही हूँ, लेकिन एक
जब भी आप दोस्ती में आते हैं ना, आप ये नहीं कहेंगे कि तुम जो कर रहे हो सही है, सही है, सही है, मैं तुमको सपोर्ट कर रहा हूँ, कर रही हूँ। नहीं, आपको लगेगा कि जब ये लोग गलत हो रहे हैं, तो आप उनको समझाने की कोशिश करेंगे। वो समझ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप विथड्रॉ करोगे, पीछे हटने लगते हैं। आपके जो कदम है ना, वो धीरे-धीरे पीछे आने लगते हैं। जब आपको लगता है कि ये इंसान नहीं ठीक हो पा रहा है या पा रही है, ऐसा नहीं है कि आप अपने हिसाब से लोगों को ढालना चाहते हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन कुछ चीज़ें ना सच में गलत होती हैं, तो उनसे आप धीरे-धीरे ऐसे दोस्तों से, टॉक्सिक लोगों से, टॉक्सिक रिलेटिव से आप खुद ही पीछे आने लग जाते हो, क्योंकि आपको मन ही नहीं करता ऐसे लोगों से बात करने का, जो टॉक्सिक हैं, जो एक्चुअली में टॉक्सिक हैं। तो एक ये भी आपकी ख़ास अदा है, जिसके कारण लोग और भी ज़्यादा एडिक्टेड हो जाते हैं आपकी पर्सनैलिटी से, ठीक है? आपकी पर्सनैलिटी की तरफ दौड़े आते हैं, भागे आते हैं, आती हैं। क्योंकि आप किसी को उतना इम्पोर्टेंस दे नहीं रहे हो। मतलब कहते हैं ना, मैं उसको एंटरटेन नहीं कर रही, मैं उसको एंटरटेन नहीं कर रहा, वो जो काम कर रहा है कर रही है, उसमें मैं उसको सपोर्ट नहीं कर रहा, जैसे बाकी लोग कर देते हैं, ठीक है? तो सपोर्ट करना दोस्ती नहीं होती, प्यार नहीं होता, मुझे नहीं लगता, अगर कोई गलत कर रहा है तो। तो ऐसी चीज़ों में आप पीछे 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 अपनी दूरी बनाने लग जाते हो, रिलेटिव से भी, दोस्तों से भी, जो टॉक्सिक होते हैं, जो सो कॉल्ड दोस्त होते हैं। मैं सब दोस्तों के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, या कोई क्रश का सिचुएशन है, ठीक है? तो या कोई भी सिचुएशन है, ठीक है? कोई भी इंसान है, तो आप धीरे-धीरे अपने कदमों को पीछे करने लगते हो, जब आपको लगता है कि यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला। धीरे-धीरे मैं ही पीछे हट जाता हूँ, मैं ही पीछे हट जाती हूँ, मैं शांति से रहता हूँ, मैं शांति से रहती हूँ, ठीक है? मुझे लगता है आप अपने पीस ऑफ माइंड के लिए, अपनी शांति के लिए कहीं से हट भी सकते हो, ठीक है? आप किसी पार्टी में गए हुए हैं और 4 लोग बातें कर रहे हैं, तो आपको अगर बहुत मतलब टेंशन हो रही है, या आपको अच्छा नहीं लग रहा है, एनर्जी अच्छी नहीं लग रही है, तो आप धीरे-धीरे अपने कदमों को पीछे करते हैं। तो ये भी एनर्जी आज पिकअप हुई है, ठीक है? ऐसे आप फ्रेंडली हैं, क्योंकि 3 ऑफ कप्स आया है, ऐसा नहीं है आप बात नहीं करते या दोस्ती नहीं करते या कुछ भी, लेकिन आप लोगों से अच्छे से इंटरैक्ट करते हैं। लेकिन हाँ, इस मामले में आप कभी-कभी पीछे हटते हैं, जब ऐसे लोग आपको मिल जाते हैं, या जो भी हैं, ये कोई भी हो सकते हैं। चलिए, तो यहीं तक रखती हूँ आपकी रीडिंग, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।